ओके, तो कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। और अगर बैठने में कोई दिक्कत है तो आप स्ट्रेट लेट भी सकते हैं, या जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल है, जिसमें आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, वो पोजीशन ले सकते हैं। मेडिटेशन हमेशा बैलेंस पोजीशन में किया जाना चाहिए, ताकि आप अगर गहरे ध्यान में भी चले जाओ तो आप एक सुरक्षित स्थान पर बैठे हैं, सुरक्षित तरीके से बैठे हैं। आज का जो टॉपिक निकल के आ रहा है वो है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब होता है जो भी आपके अंदर एक्सेस एनर्जी आ गई है, चाहे वो लो वाइब्रेशन एनर्जी हो या हाई वाइब्रेशन एनर्जी हो, चाहे आपका दुख हो, चिंता हो, या लोगों के बारे में बातें हो, या जो आपके जीवन में रिसेंटली घटा उसके बारे में आपकी सोच हो। हमारी जो बॉडी है वो एनर्जेटिक बॉडी है, और सारे इमोशंस भी एनर्जी की फॉर्म में ही हमारे अंदर रहते हैं। तो अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की एनर्जी एक्सेस हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो एक लेवल के बाद आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, या आपके अंदर वो एक्सेस एनर्जी। आप अपने फ़ोन को म्यूट कर सकते हैं, वहां से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। प्रीति जी, आप म्यूट कर सकते हैं। तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए, या लेट जाइए, और जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, 3 गहरी सांस लीजिए। सांस को होल्ड कीजिए, फिर रिलीज कीजिए। आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, या नाक से सांस अंदर लेके मुंह से भी छोड़ सकते हैं। जब आपको सांस को होल्ड करते हैं ना, तो आपके विचारों का फ्लो रुक जाता है। एक बार ट्राई करके देखिए। लोग कहते हैं कि विचारों का अगर बहुत ज्यादा बवंडर हमारे अंदर उठ रहा है तो शांत कैसे करें। आप गहरी सांस लेकर के उसको होल्ड कर लीजिए। जो आप सोच रहे हो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। मेरे साथ हमारे मंत्र को दोहराइए। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही हमारा मूल स्वरूप है। शरीर एक मास्क की तरह है, जो अनुभव लेने के लिए हमने अपने चारों तरफ लगाया हुआ है। उसमें सिर्फ अवेयरनेस हमारी है। अवेयरनेस है कि मैं इस बॉडी में हूँ, बस।
पर ये जो भी आपको चारों तरफ दिख रहा है ये सब माया है, इल्यूजन है। ये आपको पहले भी आपने सुना हुआ है बचपन से कि ये माया लोक है, माया है, सब कुछ माया है। माया उसको कहा जाता है जो रियल नहीं होता है, जिसको क्रिएट किया जाता है और जिसको रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। क्योंकि जो ओरिजिनल होता है, जो रियल होता है, उसको ना तो रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ना एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कोई भी चीज जो रियल नहीं है, उसको आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे कि कोई स्क्रीन है, कोई प्रोजेक्शन हो रहा है। अब आप आंख बंद करके इस मंत्र को दोहराइए। 3 गहरी सांस लीजिए कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। तो हमारा मूल स्वरूप क्या है? हमारा मूल स्वभाव प्रेम है। लेकिन ये प्रेम खुद को भी करना है, दूसरों को भी करना है। लेकिन जब भी हम दूसरों को प्रेम करते हैं, खुद को प्रेम नहीं करते, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और जब खुद को ज़्यादा प्रेम करते हैं, दूसरों को प्रेम नहीं करते, तो भी इम्बैलेंस हो जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में हमें एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि खुद को भी प्रेम करें और दूसरों को भी प्रेम करें। और जिस जगह पर भी आपने प्रेम के अलावा कुछ और भी किया है, जहाँ भी आप प्रेम नहीं बन पाए, तो फिर आपकी जो एनर्जी है, मूल स्वभाव से आप भटक जाते हैं। एक मिसअलाइनमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर आपका एक कर्मा बन जाता है। कर्मा होता है वापस से जो, जहां भी आप प्रेम से भटक गए हैं, वापस से वहां पे प्रेम बनना। संस्कृत में कर्मा बोलते हैं एक्शन लेना अपना। तो जहां भी मिसअलाइनमेंट हुआ है, जहां भी आप प्रेम नहीं हुए हो, खुद के प्रति या दूसरों के प्रति, वो सब आपके कर्मा है, जो आप जब तक रिजोल्व नहीं कर दोगे, एक लाइफ से दूसरी लाइफ आपके साथ जाते रहेंगे। इसी को कर्मा का बैगेज बोलते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आए जहां पर आप प्रेम नहीं बन सके हो, दूसरों के लिए, खुद के लिए। तो जितना भी मिसअलाइनमेंट होगा, वो बार बार आपकी जिंदगी में रिपीट होगा। और जब तक रिपीट होता रहेगा, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप वापस से अलाइन हो जाएं प्रेम से, प्रेम भाव में आ जाएं। और जिसने ये प्रेम को पढ़ लिया है, जिसने प्रेम को जान लिया है, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, उसके जीवन में अपने आप बैलेंस आ जाता है। जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, वो सब हमें सिखाने के लिए आते हैं, और इसी मिसअलाइनमेंट को वो बार बार हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ पर प्रेम नहीं बन पाए, खुद के प्रति या दूसरों के प्रति। अपनी सांसों की तरफ ध्यान देते रहिए।
जब भी हमारी जिंदगी में मिसअलाइनमेंट होता है, प्रेम से हम भटक जाते हैं। तो दो तरह की चीजों का हम अनुभव करते हैं। या तो किसी चीज से हमें अच्छा लगता है, या किसी चीज से हमें नकारात्मक सोच आती है। हमें बताया जाता है बी पॉजिटिव, आप नेगेटिव हो। दोनों ही मिसअलाइनमेंट है। हो सकता है जो आपको पॉजिटिव लग रहा है किसी और के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। यानी आप खुद के साथ प्रेम में हो, खुद का अच्छा कर रहे हो, तो किसी के लिए नेगेटिव हो गया तो वहां पे आपने नेगेटिव कर दिया है, तो वहाँ इम्बैलेंस हो गया है। और इसी बैलेंस को बनाने के लिए हम पूरी जिंदगी, हमारी सोल इवेंट्स डालती है, हमें प्रैक्टिस करवाती है, मास्टरी करवाती है कि जिंदगी में कैसे बैलेंस करें, कि खुद को भी प्यार करें, दूसरों को भी प्यार करें। और जब ये इम्बैलेंस आपकी ज़िंदगी में होता है, तो या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का होता है। जैसे बहुत सारा पैसा आ गया, इसको हम पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ भी हमारे चारों तरफ आने लगती हैं। पैसा नहीं है तो उसको हम नेगेटिव मानते हैं, वहाँ भी इम्बैलेंस है। बहुत पैसा हो गया, वो भी इम्बैलेंस है। बहुत सारे दुख आ गए, वो भी इम्बैलेंस है। बहुत सारे सुख आ गए, तो भी इम्बैलेंस है। तो इन दोनों के बीच में एक चीज होती है, वो है ग्राउंडिंग। जैसे आपके घर में जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वहां पे एक्सेस एनर्जी आ जाती है, तो उसको आप ग्राउंड करते हैं। तो आपने देखा होगा लोगों को दो तरह से कई बार अटैक भी आते हैं, या तो बहुत खुशी से, या बहुत दुख होने से। आपको बताया भी गया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा जहाँ बैलेंस नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है। तो ग्राउंडिंग क्या होता है, आज हम ग्राउंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपनी एक्सेस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, जो आपकी एक्सेस पॉजिटिव एनर्जी है, उसको कैसे ग्राउंड करें कि आप बैलेंस रहें। जब भी आपके पास एक्सेस एनर्जी होती है, बहुत सारे नकारात्मक सोच आपके दिमाग में चल रही है, आप बहुत ज़्यादा विचलित हैं, तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, 3 गहरी सांस लीजिए। जब आप सांस को लेके अंदर होल्ड करते हैं, उसको रोक लेते हैं सांस को, तो आपके विचार उसी वक्त बंद हो जाते हैं। आप किसी भी एक सेंटेंस को या कोई भी चीज को याद करिए और सांस को रोकिए, आप देखोगे आपके विचार वहीं रुक गए। जैसे कि अगर मैं ये काम करता हूँ, फिर सांस को रोक लीजिए, आप वहीं रुक, करता हूँ पे रुक जाते हैं। तो सबसे पहले आप गहरी सांस लीजिए, सांस को रोकिए, ताकि जो एक्सेस एनर्जी है वो बैलेंस पॉइंट की तरफ आना शुरू करें। फिर इमेजिन कीजिए कि आपकी नाभि से, नेवल से एक कॉर्ड, जैसे माता और जब बच्चे का जन्म होता है तो उनके बीच एक कॉर्ड होती है, जिसको नाल बोलते हैं, नाभि से जो निकलती है दोनों को जोड़ती है। तो इमेजिन कीजिए कि आपकी नेवल से एक कॉर्ड
जो पृथ्वी है उसको एक गोल मानिए, उसके सेंटर पे इसको कनेक्ट कीजिए। तो ये एक मेथड होता है अर्थ से कनेक्ट होने का, अपनी एनर्जी अर्थ में पास करने का, ग्राउंड करने का। या फिर आप नंगे पैर अर्थ के ऊपर खड़े हो जाइए और फील कीजिए कि जो आपकी एक्सेस एनर्जी है वो इस कोड के थ्रू, आपके पैरों के थ्रू मदर अर्थ को जा रही है। और आप अब सारी एक्सेस एनर्जी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मदर अर्थ को आप दे सकते हैं। और जब ये नेगेटिव एनर्जी आप मदर अर्थ को दे रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि बीच में एक क्रिस्टल है और ये सारी एनर्जी उस क्रिस्टल के थ्रू मदर अर्थ तक जा रही है। और ये जो क्रिस्टल है, ये आप कोई भी अपना फेवरेट क्रिस्टल सोच सकते हैं, वाइट कलर, गोल्डन कलर, ग्रीन कलर। और ये क्रिस्टल इस एनर्जी को पूरा लव की एनर्जी में बदल दे रहा है। यानी आप इस समय अपनी जो भी एक्सेस ऊर्जा है उसको लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके मदर अर्थ को दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तुरंत आपको बहुत ही लाइट फील होगा। थर्ड मेथड ये भी होता है कि आप नुंद्रे की बोल सकते हैं। ये एक मंत्र है जो हमें दिया गया था किसी और ग्रह के लोगों द्वारा, जो हमसे ज़्यादा हायर स्टेट में है। तो आप नुंद्रे की भी बोल सकते हैं। नुंद्रे की। आप जमीन के ऊपर लेट भी सकते हैं। तो जितना कांटेक्ट आप मदर अर्थ के साथ, या तो कॉन्शियसली जैसे कोड कटिंग के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं, या फिर आप नंगे पैर रहते हैं, जमीन पर चलते हैं, ग्रास पे चलते हैं, या फिर आप लेट जाते हैं या नुनरी की बोलते हैं, तो आपकी जो एक्सेस एनर्जी है जो आपको इस समय परेशान कर रही है, जो ज़्यादा देर आपकी बॉडी में रही तो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आप इंटेंशनली उसको मदर अर्थ को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको पता है जब घर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो उससे आपके जो अंदर डिवाइस है वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक्सेस एनर्जी जो भी है आपके अंदर, वो आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो जीवन क्या एक बैलेंस है, गिव एंड टेक में बैलेंस, सुख और दुख का बैलेंस। सुख में भी अपने आप को बीच में स्थिर रखना है, दुख में भी रखना है। और जिसने इस चीज को मास्टरी कर ली वो परमानंद की तरफ बहुत इजीली बढ़ सकता है। अब आप बोलेंगे कि लव एंड लाइट एनर्जी क्या है? अगर मेरा मूल स्वरूप लव है, क्या मैं इसको जान सकता हूँ या महसूस कर सकता हूँ? आप इमेजिन कीजिए उस इंसान को जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है या किया है, उसके बारे में सोचिए। वो आपकी दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है। और वो आपकी तरह स्माइल कर रहे हैं आपकी तरफ, और आप भी उनकी तरफ स्माइल कर रहे हैं। अब आपको गले से लगा रहे हैं।
अब आप देखोगे कि इस एनर्जी से आपकी जो चेतना है उसका विस्तार हो रहा है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये आपकी लव एनर्जी मूल स्वरूप। तो जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आए, अगर इस लव एनर्जी को आप अनुभव कर सकते हैं उस बीच में, तो जो आपका इम्बैलेंस है कर्मा जो है, वो यहाँ पर आप अलाइन होकर के ही रहते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यानी हमें बैलेंस रहना चाहिए। अच्छा बुरा हमारा परसेप्शन है, हमारे बनाई हुई डेफिनेशन है अच्छे और बुरे की। आपने ये भी सुना है, जो भी होता है ऊपर वाले की इच्छा से होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो सोचो कि अगर कोई इंसान मुझे आकर कुछ कह रहा है, कि मुझसे बात नहीं कर रहा है, या बहुत ज्यादा बात कर रहा है, या बहुत गुस्सा दिखा रहा है, बहुत प्यार दिखा रहा है, तो ये भी किसी और की इच्छा से हो रहा है। और वो और कोई नहीं है, आपकी आत्मा है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। तो वो सब आपकी आत्मा ही आपके जीवन में करवा रही है, ताकि आप वो अनुभव ले सकें। और जितने भी मिसअलाइनमेंट आपने फिजिकल रियलिटी, जो भौतिक संसार में आपने किए हैं, उसको आपको यहीं पर रिलीज करना पड़ेगा एक्सपीरियंस करके। कोई भी कभी भी आपकी आत्मा ऐसा नहीं करेगी कि आपके कर्मा मिसअलाइनमेंट है वो ठीक कर देगी। जैसे ही आप आत्मा बनते हैं, जो भी आपके कर्मा है वो वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। और उसको रिलीज करने के लिए आपको भौतिक संसार में फिर से आना पड़ता है और उनको रिलीज करना पड़ता है। तो कोई भी आत्मा परमात्मा आपके कर्मास को, आपके मिसअलाइनमेंट को, आपके एक्शन को आपके बिहाफ पे नहीं ले सकते हैं। ये परम सत्य है। तो अगर सोचे कि मेरे कोई आत्मा या मेरी परमात्मा, या मैं एक बार ये बॉडी से मेरी अवेयरनेस बाहर निकल जाती है, तो सब कुछ से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा सच नहीं है। फिर आप दोबारा से उसी भौतिक संसार में आते हैं, और उन सारे मिसअलाइन, जो भी मिसअलाइनमेंट आपका हुआ है, जहाँ भी आप प्रेम नहीं बने हो, फिर से आपको इसी भौतिक संसार में वो इवेंट्स होगी, वो सिचुएशन आएगी। और वो सारे लोग, आपकी आत्मा खुद डिसाइड करेगी, आप डिसाइड करेंगे कि कौन कौन लोग आपको वहां पर मदद करने वाले हैं। कुछ आपके दुश्मन बन के आएंगे, कुछ दोस्त बन के आएंगे, पर ये सब प्री प्लान होता है पहले से। किसको दुश्मन बनाना है, किसको दोस्त बनाना है, कौन धोखा देगा, कौन दोस्त बन के आएगा, कौन आपको सपोर्ट करेगा, कौन दोनों तरफ रहेगा, ये सारी चीजें पहले से डिसाइड हैं जो आपके जीवन में होती है। और ये सब भी आत्मा और परमात्मा है, यानी पूरा एक खेल है, माया। तो आपको सुख देने वाला भी परमात्मा है, आपको दुख देने वाला भी परमात्मा है। परमात्मा कुछ नहीं, आपकी आत्मा ही परमात्मा है, सबकी आत्मा ही परमात्मा है। अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान में जाएंगे तो आप देखेंगे सारी आत्मा भी एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ी एनर्जी बन जा रही है, यानी कोई अलग है ही नहीं। अगर आपको ध्यान में और ज्यादा अनुभव चाहिए तो आप वननेस की एनर्जी में आते हो, जहां पर सब एक है, कोई हमसे अलग है ही नहीं। और ये अलग अलग शरीर जो हमें दिख रहे हैं, अलग अलग चीजें दिख रही है, डिस्टेंस दिख रहा है, समय दिख रहा है, ये सब माया का हिस्सा है। समय होता ही नहीं है, स्पेस होता ही नहीं है।
पर माया लोक में हम इसका अनुभव करते हैं। एक स्वप्न जैसा ये जीवन, जिसमें सब कुछ बनता है और जैसे ही आप जागते हैं सब गायब हो जाता है, इसलिए इसको माया कहते हैं। रात को जो स्वप्न देखते हैं वो इंसान जो आप बन के आए हैं, जिसके अंदर आप अभी अनुभव ले रहे हैं, उसका स्वप्न है। और जब आप उठते हैं तो आपके आसपास कुछ भी नहीं होता है, आप वहीं होते हैं जहां पर आप सोए हुए थे। ठीक वैसे ही जब आप इस भौतिक संसार से शिफ्ट होते हैं, अपनी अवेयरनेस शिफ्ट होती है आपकी, तो ये सपने की तरह खत्म हो जाता है और आपको मालूम पड़ता है मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो कुछ अनुभव ले रहा था। तो सिर्फ अनुभव आपके साथ जाता है, बाकी कुछ भी आप सपने से बाहर नहीं ला सकते हैं। और यही ब्रह्म सत्य है। बहुत सारे ग्रह जहाँ पर कि उनका जीवन सिर्फ एक दिन का भी होता है, वो सवेरे जन्म लेते हैं और दिन खत्म होने के साथ ही वो अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन अर्थ के ऊपर हम कई दिन तक जिंदा रहते हैं, सालों तक जिंदा रहते हैं, इसलिए हमारे को एक मोह हो जाता है। तो अगर किसी को मोह का एक्सपीरियंस करना है तो उनको पृथ्वी के ऊपर ही जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर ग्रेविटी दी गई है। ग्रेविटी मतलब जो चीजें आपने अर्जित की है वो अर्थ के ऊपर ही रहे हमेशा, जैसे घर हुआ, जमीन हुआ, जायदाद हुई, आप जो भी आसपास देख रहे हो। तो पृथ्वी के ऊपर ग्रेविटी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर मोह का ये स्कूल है हमारा, मोह के लेसन सीखने के लिए। तो हमें अटैचमेंट हो जाता है और हम कई दिन तक, सालों तक यहाँ पर जीते हैं। तो उस पीरियड में हमारे को मोह हो जाता है घर से, लोगों से, बच्चों से, फैमिली से, दोस्तों से, और जो भी हम कर रहे हैं। तो मोह का अगर लेसन लेना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है अर्थ। और जो भी चीज़ आपने अर्जित की है वो आप ही के साथ हमेशा रहती है, वो एक जगह पर स्थिर होती है ग्रेविटी की वजह से। वरना सोचो चांद के ऊपर आपने घर बनाया है और वो हवा में उड़ता हुआ कहीं पहुंच चुका है, आपने गहने कहीं रखे हैं और वो सब उड़ के कहीं चले हो गए, तो वहां पे आपको मोह नहीं होगा, क्योंकि थोड़े दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज को हम पकड़ के नहीं रख सकते। तो वहां पे आपको मोह का लेसन नहीं होगा। यहाँ पे जो भी ये सब आपके आसपास रहता है। तो ये ब्रह्मांड की जो रचना की है, आपके अनुभव के आधार पर आप अलग अलग ग्रह पे जन्म लेते हैं। हर जगह पे अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग चीज की आप मास्टरी करते हो। और ये कोई आपका पहला जन्म नहीं, आप जाने कितने जन्म, जाने कितने अनुभव ले सकें, ऑलरेडी ले चुके हैं। कभी पहाड़ बनकर भी आपने लिया है, कभी पेड़ बन के भी लिया है, कभी कोई जानवर बन के भी लिया है, कभी आग बन के लिया है। तो भौतिक संसार में जितनी भी चीजें, इनको हम योनियां बोलते हैं। और ये अनगिनत है। 84 लाख से ज्यादा योनियां तो अभी हमें पृथ्वी के ऊपर मालूम है। तो ये जो पुरानी किताबों की बातें हैं वो उस समय तक के लिए सत्य थी जब युग शुरू हुआ था। लेकिन अभी तो जाने कितनी योनियां हैं जिसमें आप जन्म ले सकते हैं, जाने कितने रूप आप ले सकते हैं। और ये तो सिर्फ अर्थ के ऊपर ही आपको 100 लाख से ऑलरेडी ज़्यादा तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो सोचो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने सारे ग्रह हैं, वहां पर और कितनी योनियां, कितने रूप हो सकते हैं, ये अनगिनत है। तो अर्थ के ऊपर जो भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, यहाँ पे मोह का ले रहे हैं, तो मोह भी इतना मत रखो
कि वो आपको खुद को तकलीफ देने लग जाए। तो आपका जीवन कुछ नहीं है, बैलेंस करना है। कितनी प्यार खुद को कर रहे हो, कितना दूसरों को कर रहे हो, इसके बीच अगर आपने बैलेंस क्रिएट कर दिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली, मास्टरी कर ली, तो ये अनुभव आपके साथ यहाँ से जाता है और फिर आप दूसरे लोगों की भी मदद कर पाते हैं। और ये तभी होता है जब आप उन सिचुएशन में खुद को बैलेंस रख के आगे बढ़ सकते हैं। तो बैलेंस के लिए ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्राउंडिंग करते रहते हैं, कई बार आप ध्यान करते हैं, बहुत एनर्जी आ जाती है, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग कहते हैं उनकी बॉडी हिलने लगी है। उनको ऐसा फील होता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। उनको ऐसा फील होता है कि हम एकदम से बॉडी पूरा हिल रहा है, गर्दन हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं, हाथ में कंपन पैदा हो रहा है। तो जब भी एक्सेस एनर्जी का फ्लो आप अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हैं, तो एनर्जी आपको हिला देती है, मूव करने लग जाती है। तो ग्राउंडिंग टेक्निक आपकी वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं और आप देखोगे कि आप बैलेंस में आ रहे हैं, क्योंकि हर अनुभव आपको बैलेंस लेकर ही करना है। कृष्ण गीता में ये तो कहा है ना, सुख का फर्क पड़े ना दुख का, यानी बैलेंस। ना अच्छा लगे ना बुरा लगे, यानी बैलेंस। समभाव में, न्यूट्रल भाव में आपको हर अनुभव लेना है अर्थ के ऊपर। और अगर ये बार बार आप अनुभव लेते हैं, आप मास्टर बन जाते हैं। फिर आप भौतिक संसार में दूसरे लोगों के एज अ गाइड रहते हैं, जैसे कृष्ण आए, उन्होंने जो अनुभव लिए वो गाइड हैं आज सबके। बुद्धा ने अनुभव लिए वो गाइड है, शिव ने अनुभव लिए वो गाइड है। तो जितने भी हम देवी देवता बोलते हैं या हमारे गॉड बोलते हैं, ये सब गाइड हैं, क्योंकि इन्होंने हायर लेवल के अनुभव लिए हुए यहाँ पे भौतिक संसार में। वो भी हमारी तरह ही है। उस लेवल तक आप पहुंच सकते हो, उनसे ऊपर लेवल तक भी आप पहुंच सकते हो, क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है वो है आत्मा। आत्मा ही परमात्मा है। तो जब आप अपनी आत्मा को पा लेते हो, अपने आप को बैलेंस करके पूरी तरह से प्रेम भाव बन जाते हो, पूरी तरह से आनंद में आ जाते हो, तो आप परमानंद की अवस्था में आ जाते हैं। और अगर आप हर सिचुएशन में परमानंद को मेंटेन कर सकते हैं, तो समझ लो कि आपको जीवन जीना आ गया है। ये बाइक चलाने जैसा है, साइकिल चलाने जैसा है। आपको बैलेंस करना पड़ता है, ताकि आप ना लेफ्ट गिरो ना राइट गिरो। और जिस दिन आपने मास्टरी कर लेती है, मास्टरी कर ली, तो उसके बाद आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। फिर जिंदगी की कोई भी सिचुएशन आपको विचलित नहीं कर सकती है। तो ये होता है ग्राउंडिंग, बैलेंस। अगर लेफ्ट में झुका हुआ है, तो आप राइट की तरफ अपने बॉडी को डालते हैं। तो इसी तरह से जिंदगी में जब भी कोई भी एनर्जी एक्सेस हो रही है, पहले ग्राउंड करें, फिर न्यूट्रल रहें, और कोशिश करें कि खुद से भी प्यार करें। ऐसा नहीं कि किसी को आप प्यार कर रहे हो और खुद को इग्नोर कर रहे हो। एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। आपने खुद ने चुना है कि दूसरों को प्यार करना है, मुझे खुद को नहीं। तो फिर पूरी दुनिया किसी और को प्यार करेगी, जिसको आप प्यार कर रहे हैं वो आपको प्यार नहीं करेंगे। आपका चुनाव है। आपने मिसअलाइनमेंट क्रिएट किया है। आपको ये करना था, खुद को भी प्यार करना है, दूसरों को भी प्यार करना है, बैलेंस। तो अगर इस तरह से आप अपना जीवन जीते, तो आप ग्राउंड भी करते रहते हैं एक्सेस एनर्जी को। ये एनर्जी किसी भी तरह की हो सकती है। गुस्सा भी एक तरह की एनर्जी है।
तो ग्राउंडिंग का हर जगह बहुत महत्व है। आपके घर में एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी, ग्राउंडिंग चाहिए। आपका जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, सब में ग्राउंडिंग होती है। और सेम चीज, क्योंकि हमारी बॉडी भी एनर्जेटिक बॉडी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बनी हुई बॉडी है, इसलिए उसके अंदर भी अगर आप किसी भी पार्ट को ज़्यादा एक्सेस एनर्जी दे देंगे, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, वो इम्बैलेंस हो जाती है। मैं दोबारा से बताता हूँ ग्राउंडिंग। इमेजिन कीजिए कि एक नाल या कॉर्ड आपके नेवल से होकर के मदर अर्थ की तरफ जा रही है और एक क्रिस्टल से होकर निकल रही है। तो जो भी एक्सेस एनर्जी क्रिस्टल उसको लव एंड लाइट में बदल देता है, प्रेम में बदल दे रहा है। फिर एनर्जी मदर के जो सेंटर में, जो क्रिस्टल कोर है, उससे कनेक्ट हो रही है। ये पूरी एनर्जी आप मदर अर्थ को दे रहे हैं। अगर आप ध्यान करते हैं, एक्सेस एनर्जी होती है, तो आसन पे मत बैठिए। आप उसको मदर अर्थ में जाने दीजिए। जितना आप एनर्जी लव एंड लाइट मदर अर्थ को देंगे, उतनी ही लव एंड लाइट एनर्जी मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में वापस आती है। जो लोग ध्यानी होते हैं, जिनके पास कम एनर्जी होती है, तो उन्हें लगता है कि मेरी एनर्जी अगर मदर अर्थ को दे दी तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। वो आसन पर बैठते हैं, अपने आसन पर किसी को नहीं बैठने देते हैं। एक्चुअली उनको ज्ञान नहीं है कि जितना आप एनर्जी दोगे दूसरों को, लव एनर्जी देते हो, खुद को प्यार करते हो, वो एनर्जी मल्टीफोल्ड होकर आपके पास भी आती है, आपको भी स्वस्थ रखती है। और क्योंकि आप दूसरों को दे रहे हो, तो वो मल्टीफोल्ड होकर आपके पास लौट के भी आती है। ऐसे कहा गया ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े तो सो पंडित होए। यानी जिसने इस प्रेम को सीख लिया है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। फिर आपको कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मूल स्वरूप प्रेम है। परमात्मा का मूल स्वरूप प्रेम है। अगर आप कहते हो कि आप किसी को प्रेम करते हो, तो ये प्रेम वो नहीं है एक तरफा, ये कंडीशन वाला प्रेम, मतलब अनकंडीशनल लव। कोई कंडीशंस नहीं। जिसको प्रेम करते हो बोले मुझे ये करना है, करने दीजिए। उसको जज मत करिए कि तूने अच्छा किया बुरा किया। अगर आपने जज किया, अच्छा किया बुरा किया, यानी आप उसको अभी भी प्रेम भाव में नहीं है। खुद को भी जज मत कीजिए कि मैंने यहाँ अच्छा किया बुरा किया, वरना अभी भी आप अच्छे और बुरे के फेर में पड़े हुए हैं। हो सकता है जो आप अच्छा समझे हो किसी और के लिए बुरा हो सकता है, जिसको आप बुरा समझे हो किसी और के लिए अच्छा हो सकता है। और जो भी हो रहा है किसी रीजन से हो रहा है। और अगर समभाव में रहते हैं, आपकी आत्मा खुद आपको थोड़े दिन में बता देगी कि आपके जीवन में ये क्यों करवाया गया था। फिर और लगा, ओह ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो अगर आपको जीवन को रियली मास्टरी करना है, प्रेम की मास्टरी करना है, तो आपको विजडम लेना बहुत जरूरी है। क्यों ये चीज़ें हो रही है मेरे लाइफ में, क्या मेरा मिसअलाइनमेंट है। अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया, तो आपके कर्मास भी, जो लिस्ट है, जो बैगेज है, वो भी हल्का हो जाएगा। और आप एक जन्म में यही कोशिश करो, जितने कर्मास को मैं रिलीज कर सकता हूँ इस लाइफ में मैं करूँ। और यही जो ये जीवन में, उसमें सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। बाकी माया ये एक स्वप्न है, यहाँ से तो आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। लेकिन हाँ, जो अनुभव अगर आप नहीं कर पाए, एक्शन नहीं ले पाए भौतिक संसार में, तो फिर आपको आना पड़ेगा। और वापस से आप
इस भौतिक शरीर के अंदर अपनी चेतना को लाइए, अपनी अवेयरनेस को लाइए। अपनी बॉडी को मूव कीजिए, अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और अपनी दोनों आइस के ऊपर लगा लीजिए। और अपनी सोल यानी परमात्मा को बोलिए कि जो भी आज हमने यहाँ बात की उसका अनुभव आपको वो करवाएं। और हर चीज आपकी आपकी आत्मा ही कंट्रोल करती है, और वो बहुत जल्द आपको इस सत्य का अनुभव करवा देती है। अब आप अपनी आइज ओपन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं। किसी को क्वेश्चन है जीवन से रिलेटेड, ग्राउंडिंग से रिलेटेड, बैलेंस से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। Dinesh, you were saying if it's excessive energy, then you ground it. But at the same time, you said if it's a low energy, also you ground. So, how that? See, there is a energy type, negative energy excess and positive energy both. So if you excess of any type of energy, you have to ground it. Have you heard any time like this person got attacked because he got lot of happiness and he was very happy. All of a sudden, like some lottery thing came in his life. He won the lottery and he immediately died. So similarly, negative energy also, if you excess, like one after one, you are getting a like negative energy from the people and other thing, then what will happen? All of a sudden, you have the excess energy and your heart will stop working, because balance is required in each and every part of your body. So any excess energy can damage your body. So you have to ground it. So both the energies are not good. Even heat also, temperature also you have to control. Hope I answered your question. Yeah, yeah. Mm. And everything is neutral, everything is a love. Everything is love in this world. But our perception, whatever we learned from the society, we made it negative or positive. So negative is So negative. some energy which can put you in a low vibration. That is negative. And anything that can bring you to the higher energy, that is positive energy. But you are love. So until unless you are not neutral about positive or negative, you cannot love. आप मैच को जब भी एंजॉय कर सकते हैं जब दोनों, आप बोलते हैं ना, निष्पक्ष होकर दोनों मैच को देखते हो। लेकिन अगर आपकी कंट्री खेल रही है, आपके कोई रिलेटिव खेल रहा है, तो आप बायस हो जाते हो। जैसे ही आप बायस हो जाते हो, आप उस मैच को एंजॉय नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर आप यही देखते हो कि कहाँ पर आप अच्छा कर रहे हो, और अगर दूसरा अच्छा कर रहा है तो वही आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैच को एंजॉय करना है, रियल गेम को एंजॉय करना है, और आपको रियली देखना है कि कौन अच्छा खेल रहा है नहीं खेल रहा है, तो आपको अनबायस होकर के मैच को देखना है। लेकिन जहां पे आप बायस हो जाते हो एक चीज के प्रति, वहीं पर इम्बैलेंस क्रिएट होता है और आप कंप्लीट अनुभव नहीं ले पाते हो के ऊपर। सो इन एनी इवेंट यू हैव टू एक्सपीरियंस द नेगेटिव, then take negative in a positive way by thinking, okay, this is some of the misalignment or some of the things I have to release.
then take it as a positive case opportunity for you to align to your soul. And thanks everyone who is involved in the discussion or your life event. Then finally you align with the love. So that is a process how you can align to your to love in each and every situation. So excess of everything is bad, right? Any other question? So thanks everyone. If no questions, for joining us, and the recording will be available on YouTube channel. So whoever could not join, please feel free to access it. And we just pray you all align to your soul. अब अपनी सोल के साथ अलाइन हो, अपने सारे कर्मास के बैग को यहीं रिलीज करें और परमानंद में पाएं और अपने परमात्मा स्वरूप को जगाएं। इस उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।